साहब को एक अपनी तरफ से अपनी कमेटी की तरफ से आवाम इलाके की तरफ से कि आज चलें। थोड़ी हमारी हौसला अफजाई ये हुई कि आपने कम अज़ कम दर्द तो महसूस किया, यानी आकर जो है वो सुनने के लिए तो जो है वो बैठे। आपका इस पर जो है वो शुक्रिया। उसके बाद जिस तरह दोस्तों ने कहा, क्योंकि बातें जो है वो लंबी है, लेकिन आप थोड़ी सी जो है वो बर्दाश्त करेंगे, शार्ट करके जो है वो काम करेंगे। जनाब फारूक हैदर साहब, आपके दौर में जिस तरह जैसे आपने कहा कि तरमीम आई, 13वीं तरमीम, जिसका पूरे आज़ाद कश्मीर को फ़ायदा मिला, 33 अरब का हुआ या 38 अरब का हुआ, पूरा आज़ाद कश्मीर जो है वो ये समझ लें कि उससे मुस्तफ़ीद हुआ। लेकिन हमारी बदकिस्मती है या हमें जो है वो इस चुनौती को पता नहीं क्या समझा जाता है, क्योंकि जो है वो आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो हमें हर दौर में रियासत को तो फ़ायदा होता रहा, लेकिन जब नुकसान की बारी आई तो वो हमारा ही। यानी 1 अरब रुपए का हमारा ये मंसूबा है, रियासत को 38 अरब का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमें बोल बलियों में लगाया जा रहा है कि फाइल जो है वो कहीं गायब हो गई थी, और उस 38 अरब रुपए से 1 अरब रुपया हमें नहीं दिया जा रहा। हमारे 3 मनसूबा जात, यानी मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि खसारा हम बर्दाश्त करें और फ़ायदा जो है वो पूरा आज़ाद कश्मीर ले चले। वो हमारे बुजुर्गों ने जो वो रियासत बनाई, आप सबकी जो है उसमें मेहनतें शामिल है, लेकिन जब फ़ायदे की कोई बात आए तो उसमें जो है वो हमें भी याद रखा जाए, इसलिए कि उस फ़ायदे में हम भी शामिल हैं, यानी हमें भी लाजमी जो है वो शामिल किया जाए। नुकसान में हमें शामिल कर दिया जाता है और फ़ायदे में जो है वो पूरी रियासत हो जाती है। तो इस हवाले से आपसे गुजारिश ये करनी चाहिए कि आपकी आवाज़ भी मौसर है और आप आवाज़ उठाते भी हैं, इस पर जो है वो हम खुश भी हैं। तो आज आप कम अज़ कम यहाँ पर बैठे हुए हमारे अल्ताफ़ साहब भी हैं, इनका भी जो जुड़वा हल्का है, क्योंकि जो जब हम घाटा पार से जो टंगी गला बेहतर रोड की बात करते हैं तो वो इसके साथ जो है वो उनको फारूक अहमद ताहिर साहब हैं। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि चूँकि हमारे जो 2 मिनिस्टर साहिबान हैं, तो उनसे जब बात की जाए तो पहले तो ये हुआ कि इलेक्शन के दौरान तो उनको ये रोड बड़ी याद आती थी। इलेक्शन के दौरान 1 साल पहले उनको बड़ी याद आई, हम भी उनके साथ ही थे, हम भी जो है वो कहते रहे बेहतरा टंगेला तामीर करो, और आज हम उनको कह रहे हैं कि वो उनके पास फाइल थी, वो कह रहे थे कि ना फाइल उनसे जो वो कहीं रिकवर हो रही है ना इधर से हो रही है। हमारी ये गुजारिश है कि सीधी सी बात है कि जिस तरह दोस्तों ने कहा कि फिर हम जो है वो जब बोलेंगे, हम अपने लोगों को ये समझाएंगे, तो फिर ये मसला ये खड़ा हो जाएगा कि फिर हमें जो पता नहीं क्या जो टाइटल दिया जाएगा कि जब हम कहेंगे कि सदलती खसारे में आज़ाद कश्मीर जो है वो फायदे में। तो दूसरी बात एक मुख्तसर सी जो बैकग्राउंड में मैं अर्ज करूँ, MDS यहाँ से चला गया, हमें सेहत की सहूलत नहीं, हम नहीं बोले। उसके बाद CMS चला गया, हम नहीं बोले। फौजी फर्नीचर जो है वो टाड़का से चला गया, हम नहीं बोले। अब 1 अरब रुपए का मंसूबा भी, यानी ये भी 3 मंसूबा जात हमारे अगर ये चले जाए, हम नहीं अगर बोलेंगे, हम आपसे एक अर्ज कर रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे तो हमें नस्लें ये कहेगी कि ये गद्दार थे, ये किसकी सियासत किया करते थे, ये कितने बाशऊर थे। वो हमें ये कहेंगे कि ये बाशऊर लोग हमसे जो पहले गुजरे वो नहीं है, तो हम कम अज कम ये टाइटल नहीं लगाना चाहते। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि असम्बली में आपकी चूँकि जो है वो आपके वज़रा भी मौजूद हैं और आप भी जो है वो वहाँ पर जो मौजूद हैं, हम ये गुजारिश करते हैं कि वो जो फाइल है जिसको आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट मेरे ख्याल में तनख्वाह जो है वो दे रही है वो कश्मीर कौंसल के मुलाजमीन को, लेकिन वो फाइल नहीं दे रहे, तो इस अवाम से हमें खदारा जो है वो निकाला जाए। और ये निकालने के हवाले से, क्योंकि हमारा कोई सियासी कोई एजेंडा है नहीं, सियासी इशू हमारा है नहीं, जो हमारा ये काम करवाएगा वो हमारे सरों का ताज। इसी के वहाँ पर एक मैं आपसे एक अर्ज करूँ कि 2-4 दिन पहले ये जावेद साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक औरत वहाँ से 2 घंटे जो है वो जाकर हॉस्पिटल में जब वो पहुंची तो उसकी डेथ हो गई। हालांकि सड़क होती तो आधे घंटे का सफर, जिंदगी और मौत वाला के हाथ में है, लेकिन ये वाकया आज ये देखते हैं कि घाटा पार वाला वाकया है। तो हम ये आपसे गुजारिश करें 28 अगस्त के हवाले से, हमें पता है लोगों को भी तकलीफ होगी, हमें भी तकलीफ होगी, सबको तकलीफ होगी, लेकिन हमारे पास सब कोई चारा नहीं है। हमारे पास एक कमिश्नर साहब आए हमारे पास, उन्होंने आकर हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया, हमें पता था, चले छोटी मोटी बात हम समझते हैं कि पता था कि कमिश्नर साहब ने जो क्या करना है, लेकिन हमने एतबार किया, हमने एतमाद किया, उनकी बात हमने मान ली कि जनाब 12 तारीख से पहले इंशाल्लाह ये हो जाएगा, 1 माह से पहले ये हो जाएगा। और रात भी गुजर गई तो उन्होंने कोई हमें रिस्पांस नहीं दिया। जनाब से पूरी तवक्को है,
آپ سب سے جو یہ پوری توقع ہے کہ جو منصوبہ آپ نے اس وقت ان لوگوں پر احسان کیا تھا، فاروق احمد طاہر